अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम जिस पार्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज पार्ट नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में भी रेडिकल फॉर्म के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं और डिनोमिनेटर में भी रेडिकल फॉर्म के अंदर वैल्यूज दी गई हैं। न्यूमरेटर में जो रेडिकल हमें दिया गया है उस रेडिकल का इंडेक्स है 3 और इसकी रेडिकेंट वैल्यू के अंदर 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर साइड पर हम जब 125 और 8 की ग्रुपिंग कर रहे होंगे उस प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली, तो हम वहां पर इंडेक्स वैल्यू 3 को मद्देनजर रखेंगे और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 32 टू द पावर 2 एज ए रेडिकेंट वैल्यू के जब हम ग्रुपिंग कर रहे होंगे तो वहां पे उसकी इंडेक्स वैल्यू डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे यूज होगी दैट इज 2। तो इसके परस्पेक्टिव में हम न्यूमरेटर को इंडेक्स वैल्यू 3 के अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे एंड डिनोमिनेटर को इंडेक्स वैल्यू 2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे। तो आइए वन बाय वन इनके ग्रुप्स बनाते हैं। इनिशियली हम 125 को ले लेते हैं। 125 के प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हैं। इंडेक्स वैल्यू 3 के अकॉर्डिंगली इन 3 5s का हमने एक ग्रुप बना दिया 5 टू द पावर 3। नाउ 8 को हमने लिया। 8 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हैं। इंडेक्स वैल्यू 3 के अकॉर्डिंगली हमने इन 3 2s का एक ग्रुप बना दिया और 2 टू द पावर 3 को हमने यहाँ पे फॉर्म किया। तो ये हमारे न्यूमरेटर साइड के दोनों रेडिकेंट वैल्यूज के प्राइम फैक्टर विथ ग्रुप यहाँ पर प्रिपेयर हो गए। नाउ डिनोमिनेटर की तरफ मूव करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 32 था और इसके प्राइम फैक्टर हमने लिए। ये 2 एज इट इज प्लेस किया गया। 32 के प्राइम फैक्टर इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन किए गए। चूंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 2 है तो इंडेक्स वैल्यू 2 के अकॉर्डिंगली 2 की पावर 6 हमने यहाँ पे जो है वो जनरेट कर दी कि इंडेक्स वैल्यू 2 की पावर 6 के साथ सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगी। नाउ अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट न्यूमरेटर के रेडिकल फॉर्म को हमने एज इट इज मेंशन कर दिया और उसकी रेडिकेंट फॉर्म को हमने अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टर जो हमने ग्रुपिंग बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर दिया। 125 का स्क्वायर 125 की जगह 5 टू द पावर 3 को एंड स्क्वायर को एज इट इज हमने यहाँ पे मेंशन किया। मल्टीप्लाई साइन एज इट इज। 8 को हमने 2 टू द पावर 3 के क्यूब के साथ यहाँ पे जो है वो मेंशन किया एंड डिनोमिनेटर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 32 टू द पावर 2 को हमने 2 की पावर 6 से यहाँ पर रिप्लेस किया और ब्रैकेट की पावर 2 हमने यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर दी। नाउ अब हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमरेटर में जो हमें रेडिकल फॉर्म गिवन थी उसको हमने ब्रैकेट से सब्स्टिट्यूट किया। इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 थी तो ब्रैकेट की पावर 1/3 हमने अप्लाई की एंड न्यूमरेटर की रेडिकल फॉर्म की रेडिकेंट वैल्यू 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 हमने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दी। नाउ डिनोमिनेटर साइड पर हमने रेडिकल वैल्यू को ब्रैकेट से रिप्लेस किया एंड 2 टू द पावर 6 टू द पावर 2 एज ए रेडिकेंट हमने ब्रैकेट के इनर साइड पे हमने मेंशन किया और यहाँ पर इस रेडिकल की इंडेक्स वैल्यू 2 थी जिसको हमने 1/2 से यहाँ पे मेंशन किया। नाउ 1/3 और इनर साइड ऑफ द वैल्यूज की पावर्स को अब हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 1 5 2 एंड डिनोमिनेटर के 2 को। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो 5 टू द पावर 3 इनर साइड पर, आउटर साइड की पावर 2 एंड होल पावर 1/3। ये तीनों पावर्स आपस में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी एंड नेक्स्ट वैल्यू 2 टू द पावर 3 इनर साइड की पावर 3 आउटर साइड की पावर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाएगी एंड डिनोमिनेटर्स में 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमने डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे मेंशन कर दी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 3 से 3 कैंसिल होगा तो 5 टू द पावर 2 हमारे पास आ गई एंड यहाँ पे इस 2 की सिंप्लीफाइड पावर 1 थी, ये यहाँ पे मेंशन हो गई और यहाँ पर 2 इस 6 को कैंसिल करेगा तो इसकी पावर 3 होगी एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 5 टू द पावर 2 इज 25 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज। इस 2 टू द पावर 6 को हम ब्रेक करेंगे 2 टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1। बेस सेम होगी तो 5 और 1 ऐड होकर 2 की पावर 6 होगी। इसके ब्रेकअप करने की वजह इसलिए पेश आई कि हम
न्यूमरेटर के 2 को डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर की 2 की पावर 1 है तो डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 1 से वो कैंसिल होगा। तो इस बुनियाद पर हमने 2 की पावर 6 को ब्रेक किया 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 1 में, ताकि न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 25 as it is and 2 to the power 5 means 2 multiply by 2 5 टाइम उसका रिजल्ट हमारे पास 32 आता है। सो स्टूडेंट्स, गिवन क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म 25 अपॉन 32 हमने कैलकुलेट कर ली। आई होप सो के इस क्वेश्चन के तमाम तरह स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, इन्हें अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।